हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि इट्स पॉडकास्ट सीजन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बोर्ड्स में कुछ लास्ट मिनट टिप्स ट्रिक्स और आपके प्रैक्टिस में कुछ चेंजेस लाके कैसे अपना बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी कि आप कैसे अपने वाइवा और प्रैक्टिकल्स में स्कोर कर सकते हैं। तो आई गेस अब तक सबका वाइवा प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है, इट्स फरवरी नाउ। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं कुछ अनरिस्टिक नहीं बताने वाली वीडियो में कि कैसे आप एक रात में पढ़ के पूरा फुल मार्क्स ले आओ। मैं आपको बताऊंगी कि देखो, मैंने भी साल भर पढ़ा था, ऐसे नहीं कि मैं आखिरी रात में पढ़ के मैंने सारे मार्क्स लिए। बट ऐसे बहुत से चैप्टर्स थे जो मैंने नहीं पढ़ा साल भर में। मैं बहुत टाइम में बहुत एक्स्ट्रा कोरिकुलर में रहती थी, मैं अपने स्कूल की कल्चर सेकेंडरी थी, मैं डांस से पार्टिसिपेट करती थी, मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जाती थी। तो मेरे पास भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक दिन कभी कुछ नहीं पढ़ रही और बोर्ड्स के टाइम मेरे पास भी काफ़ी बर्डन आ गया। तो वो चीज़ से कैसे आप डील कर सकते हो और कैसे आप कुछ चीज़ों को लगा के कैसे आप बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ रियल बातें बताऊंगा। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो प्लीज़ इसे बाय डाई हार्ट एकदम अच्छे से करो। और ज़्यादा नहीं यार, एक दिन की मेहनत लगेगी, कल आपका एग्जाम होगा और फिर आप भूल जाओगे। और फिर ये जो 12th का पूरा चैप्टर है, पूरी बुक फिर आप कभी नहीं पढ़ने वाले। तो इसलिए कुछ दिन की मेहनत लगा लो ताकि आपको फिर पूरे लाइफ टाइम का जो आप अपना स्कोर बना रहे हो, क्या पता बहुत अच्छा आ जाए और फिर आप उसे बहुत प्राउडली बता पाओ। मैं नहीं कह रही कि किसी पर्टिकुलर स्कोर से आपका बता सकते हो आप कितने टैलेंटेड और नहीं टैलेंटेड, बट आपको भी लगेगा अगर आप कुछ अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द टिप नंबर 1। पहली टिप आपकी सबसे पहले यही होगी कि प्लीज नो द वेटेज ऑफ चैप्टर्स। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ना जब मेरा पेपर था तो मैंने लिटरली 2 चैप्टर नहीं पढ़े थे। पहला तो गांधी वाला चैप्टर थर्ड बुक से, सेकंड बुक से मैंने भक्ति सूफी मूवमेंट नहीं पढ़ा था बिकॉज मुझे ये दोनों चैप्टर नहीं पसंद थे। तो मैं क्या गई, मैं ऑनलाइन गई, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा और मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के वेटेज देखे। तो मुझे 4 मार्क्स दिखे। फिर मुझे लगा कि यार इस क्वेश्चन को अगर ये आएगा तो मैं एलिमिनेट कर दूंगी, बिकॉज अगर आपने प्रीवियस ईयर देखें तो फिर आपके पास ऑप्शन रहते हैं बिटवीन लाइक 8 मार्क्स में कि आप किसी 2 को अटेम्प्ट करो। तो आप एक चैप्टर मत पढ़ो 8 मार्क्स वाले का और फिर उस चैप्टर को अटेम्प्ट मत करो। लेकिन अगर आप जो 2 पढ़ रहे हो उसे बेस्ट से बेस्ट पढ़ो। तो प्लीज, जैसे इंग्लिश भी है, इंग्लिश में ना मेजरली आपके बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ही आते हैं हर साल। तो आप बस एक बार प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देखो और सिर्फ जिस चैप्टर्स की वेटेज है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट में ऐसा वेटेज, इकोनॉमिक्स में आपका 40-40 डिवाइडेड होता है। तो आप ना उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ो वेटेज देख के, जो कि आपको लगता है कि अगर आपको कुछ आ रहा है तो आप उस पर सर खपा करो और अच्छे से उसे पढ़ो। तो नो दी सिलेबस एंड नो दी वेटेज वेरी नाइसली। पॉइंट नंबर 2, प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पता है बहुत सारी गलती आप यही कर जाते हो कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और आप कहते हो कि ठीक है मुझे इसका सब आता है और मैं आंसर लिख लूंगा। बट आपको अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं, आपको नहीं पता कि अगर क्वेश्चन पूछ ले उसी चैप्टर से सेम क्वेश्चन आ रहा है, बट आपको उसे 5 मार्क्स बनाने के लिए क्या क्या लिखना है, अगर उसे 8 मार्क्स में बनाने के लिए क्या क्या लिखना है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको नहीं आएगा। तो मैं जैसे इंग्लिश में भी था ना, तो इंग्लिश में इसको 92, इस मतलब बाकी जो मेरे मार्क्स हैं वो ग्रामेटिकल एरर्स और ऐसे राइटिंग में गए होंगे, बट मेरे आंसर्स में कहीं मार्क्स नहीं कटे बिकॉज आई नो हाउ टू राइट एन आंसर। क्योंकि जो भी आंसर आए थे उन सबकी मैं प्रैक्टिस करके गई थी। आप जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होगा, आप उसके क्वेश्चन लिखा लो और बकायदा 5 मार्क्स का आंसर लिखो, ताकि आपको पता चले कि 5 मार्क्स में आप क्या क्या लिख सकते हो अगर ये टॉपिक है। क्योंकि अगर आप ना टाइम वहाँ वेस्ट कर देते हो पेपर में कि अब मेरे को ये चैप्टर आता है, अब मैं सोचूंगा 5-10 मिनट और फिर मैं आंसर फ्रेम करेंगे, तो वहाँ आपका टाइम लॉस होता है, फिर इसमें आपका आंसर छूट जाता है, तो फिर तो उसके कोई मार्क्स ही नहीं मिलने आने वाले। तो इसलिए प्लीज प्रैक्टिस अलॉट कि आपको कैसे आंसर लिखना है, किस आंसर को आप कैसे फ्रेमवर्क करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द की। दोस्तों, नाउ सीबीएसई पेपर्स। सीबीएसई हर साल अपना पेपर रिलीज करता है आपके बोर्ड से पहले, और लाइक प्री बोर्ड्स के टाइम ही आपके वो पेपर आ जाएंगे। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि गाइस प्लीज आलतू फालतू पेपर 10 साल प्रीवियस मत निकालने का इतना झंझट हो। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप बस एक सीबीएसई का इस साल का रिलीज के पेपर निकालो और उसे डाई हार्ट पढ़ो, देखो और उसे प्रैक्टिस करो। आपके प्री बोर्ड में भी जनरली टीचर्स वही पेपर दे देते हैं और दूसरा बोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं मतलब उसी के अराउंड पेपर रिजॉल्व करता है, उससे ज़्यादा बाहर आर कहीं नहीं जाएगा। तो प्लीज़ जो सीबीएसई पेपर रिलीज कर रहा है उसे अच्छे से देखो और उससे ज़रूर प्रैक्टिस करो। चाहे आप और कोई प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो मत करो, लेकिन सीबीएसई का पेपर रिलीज किया हुआ ज़रूर करना। नो द डिफरेंस कि आपका प्री बोर्ड अगर खराब भी गया है तो आपका बोर्ड ज़्यादा खराब नहीं जाने वाला, बिकॉज आपके जो प्री बोर्ड के पेपर होते हैं ना वो बहुत हार्ड आते हैं। टीचर आपके लिए वो और ज़्यादा बार सेट करते हैं और कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ स्कूल में पेपर दे देते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, यार मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आए, बोर्ड्स में भी नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर होता है ना वो पूरे इंडिया में जितने बच्चे हैं उन सबको नजर रख के बनाया जाता है। तो कभी इतना हार्ड पेपर कभी दे सकते। लेकिन अगर जो आपके स्कूल का पेपर होता है वो स्कूल के लेवल का होता है, वो टीचर जानते
है कि उस क्लास के बच्चों की क्या कैपेबिलिटी है, तो उस अकॉर्डिंग बनाता है। तो प्लीज़ मत डरना कभी बोर्ड के पेपर के लिए। अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी है, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा भी और आपको हर एक चैप्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप पेपर आराम से लिख के आ जाओगे और अच्छा स्कोर कर लोगे। आपको अगर प्री बोर्ड से कभी पैनिक नहीं होना। अगर आप मेरे खुद के प्री बोर्ड में ज्योग्राफी में आई वाज जस्ट पास, और लाइक इन माय बोर्ड्स आई स्कोर 95। बहुत बड़ा डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि जो पेपर था, मुझे लिटरली उस टाइम कुछ नहीं आ रहा था, मुझे नहीं कुछ सारी चीज़ें, उस टाइम मुझे आंसर राइटिंग नहीं थी, पर उस एक महीने ज्योग्राफी में जब मैंने बेसिक चीज़ें ढंग से पढ़ ली और फिर मैं पेपर देने गई, तो मुझे रियलाइज हो कि कितना ईजी पेपर आता है बोर्ड्स का कंपेयर टू प्री बोर्ड। सो प्लीज़, अगर आपके प्री बोर्ड्स खराब भी गए हैं तो नेवर एवर माइंड देम, और आराम से सिर्फ अपने बोर्ड्स के पेपर का ध्यान रखो और उसे अच्छा करो। ओनली एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। अगर आप अभी तक भी अगर कोई रेफरेंस पढ़ रहे हो, अगर आप कोई एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर पेपर खरीद के सिर्फ उधर टाइम लगा रहे हो, तो प्लीज़ डोंट स्टॉप दिस नाउ, बिकॉज आपके एनसीईआरटी से एक लाइन बाहर नहीं जाएगी। और अगर आपने एनसीईआरटी की एक भी लाइन अगर मिस की है, तो उधर आप मार्क्स लूज कर सकते हो। आप एक लाइन से, मेरा मतलब जैसे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, तो आपकी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में साइड में बॉक्सेस दिए रहते हैं, ज्योग्राफी में साइड में बॉक्सेस रहते हैं, इकोनॉमिक्स में स्टैट्स दिए रहते हैं, इंग्लिश में आपके प्रीवियस ईयर पेपर और कीवर्ड्स दिए रहते हैं। तो फिर आप अगर एनसीईआरटी अगर आपने देखी है ना, तो फिर आपको तो टेंशन लेने की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज बोर्ड कभी भी बाहर से पेपर नहीं दे सकता। और अगर उन्होंने दिया है कोई क्वेश्चन, तो आपके मार्क्स ऑलरेडी हैं। तो आपको प्लीज़ किसी एक्स्ट्रा रेफरेंस और एक्स्ट्रा नॉलेज की अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको मार्क्स चाहिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो और कुछ भी नहीं। मैंने पर्सनली कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं ली थी, और ना मैंने कोई प्रीवियस पेपर एक्स्ट्रा लगाया था। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और एनसीईआरटी के पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं सिर्फ। गाइज दैट्स ऑल फॉर द टिप्स। वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही रख रही हूँ, बिकॉज जितनी ज़्यादा मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, आपको लगेगा कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कितना ज़्यादा हार्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितना मैंने बातें बताई, आप बस उस चीज़ का ध्यान रखो। और अभी तक आपका कैसा भी एक्सपीरियंस जा रहा है, कैसा भी मूड है कि यार मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, इस बात को एकदम दूर रख दो। अगर आपने पढ़ाई की और अगर अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, यार मैं लिटरली मैं लास्ट डे पे नोट्स बनाती थी। मैं भी हूँ उसी सब में, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं लिख ली। तो अगर आप लास्ट डे भी अगर एक हफ्ते भी अगर दे रहे हो ना एक सब्जेक्ट को, तो यू विल स्कोर वेरी गुड, दैट इज माई गारंटी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, और भी कोई डाउट है, तो यू कैन एक्चुअली लाइक आराम से आप कमेंट कर दो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। एंड अगर नहीं आप यहाँ पे बता रहे हो, तो फिर मेरी इंस्टाग्राम ID भी मैं दे देती हूँ, आप उस पर जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और फिर मैं उधर भी आपको रिप्लाई करूँगी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, और येस, ऑल दी वेरी बेस्ट। So see you guys in the next video. Bye.